हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम बनाने के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप प्लेन मिरर में रे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि जब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं मगर बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए स्फेरिकल मिरर्स के लिए हम लोग 3 स्पेशल रेज को यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा उन 3 स्पेशल रेज के बारे में। तो जो सबसे पहली रे है वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। यहां पर मैं पहले प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दूं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं पी पोल, ये बहुत थिन हो गया। ये पी पोल और ये एफ और सपोज दिस इज सी। तो वेयर इज लेजर। तो ये जो लाइन है ना, दिस लाइन PC, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और हम इस रे के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होती है। तो ये जो ब्लू कलर की रे है वो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये फोकस को क्रॉस करते हुए जाएगी। इनफैक्ट सिर्फ एक रे नहीं, कोई भी ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो फोकस से होकर के ही जाएगी। फॉर एग्जांपल ये रे, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसका भी रिफ्लेक्शन फोकस से होकर ही होगा। और अगर कोई और रे है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका भी रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से होकर ही होगा। और लेट्स टेक अनदर इंसिडेंट रे। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसका भी रिफ्लेक्शन फोकस से होकर ही होगा। लेकिन तब क्या होगा जब मिरर कनकेव ना होकर के कॉन्वेक्स हो। लेट्स सी। तो अगर मिरर कॉन्वेक्स हो तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये पैरेलल रे है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी कि अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो इसका जो एक्सटेंशन है वो फोकस से होकर के जाएगा। और इसको और क्लियर करने के लिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि ये भी एक रे है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये फोकस से होकर जाएगा। और लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहां मैं चीटिंग कर रहा हूं, पहले इसको पीछे पहुंचा दे रहा हूं और बाद में रिफ्लेक्ट करा रहा हूं। तो ये इधर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस से होकर जाएगा, लाइक दिस। इसको भी डॉटेड बना देते हैं, ये डॉटेड हो गया। ओह नो। तो एक बार फिर से देखते हैं ये क्या चीज है। ओके, तो
ये जो, ओह वाओ, ओके, ये जो लाइन है ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट इधर हुई। अच्छा, और ये जो लाइन है वो इधर रिफ्लेक्ट हुई और ये लाइन इधर रिफ्लेक्ट हुई। इन तीनों रेज को अगर आप पीछे एक्सटेंड करें तो ये फोकस पे मीट करती हैं। एंड प्लीज रिमेंबर दैट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज टू इट्स राइट साइड। ओके, तो जो दूसरी स्पेशल रे होती है वो होती है वो इंसिडेंट रे जो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है। ये कुछ ज्यादा ही थिक हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। यहां पे ध्यान रखें कि अगर मिरर कनकेव हो तो उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही लेफ्ट साइड में होते हैं, और अगर मिरर कॉन्वेक्स हो तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों ही राइट साइड में होते हैं। तो अगर कोई रे सेंटर के अलोंग इंसिडेंट होती है इस तरह से, तो उसका रिफ्लेक्शन वापस उसी पाथ में हो जाता है। यानी जिधर से इंसिडेंट रे आई उसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे भी गुजरती है। इसको ध्यान में रखें। अब देखते हैं कि अगर मिरर कॉन्वेक्स हो तो ये चीज किस तरह से होती है। मिरर अगर कॉन्वेक्स हो तो उसका फोकस उसके राइट साइड में होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऑफ कोर्स जिधर फोकस है उधर ही होता है। तो अगर कोई रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रे तो यहां तक ही आ सकती है। फिर से थिक हो गया। ओके, नाउ देखिए, ये है वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही है, लेकिन ये रे यहां से ही ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां आई, यहां पहुंची और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन इसके जो आने का डायरेक्शन है उसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो ये सी से होकर जाएगा। ये डॉटेड लाइन इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि ये लाइन रियल नहीं है। जो रे है वो इसी पॉइंट से यहां से ही रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन उसका डायरेक्शन देखिए। अगर आप डायरेक्शन को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो सी से होकर जाएगा। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने के लिए दूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। एक रे है, ये आई इस डायरेक्शन, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस पॉइंट से। तो ये जो मैं बनाया है मैंने वो बस डायरेक्शन को समझाने के लिए बनाया है। ये यहां आया और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। तो यह है वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग इंसिडेंट होती है और वापस उसी पाथ में लौट जाती है। ओके, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट रे जो इंसिडेंट ही फोकस के थ्रू होती है।
जैसे कि ये रे जो यहाँ फोकस के थ्रू होकर आ रही है। अब जो रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यस, एब्सोल्युटली राइट। ये जो पहला केस था जिसमें रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी और फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती थी, उसका ही रिवर्स है। जो रे फोकस के अलोंग इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ कितनी रेज ऐसी होंगी? बहुत सारी, इनफाइनाइट रेज होंगी। जैसे ये एक रे आई जो रिफ्लेक्ट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये एक रे आई फोकस के अलोंग और यहाँ पे फॉल हुई और रिफ्लेक्ट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये एक रे आई जो पास हुई फोकस से और रिफ्लेक्ट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और देयर आर मैनी मोर। और अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसमें उसका जो फोकस है वो राइट साइड में होता है, तो किसी भी रे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस मिरर को क्रॉस करके फोकस तक पहुंचे। ठीक है, यहां तक नहीं। ये रे जो है इस डायरेक्शन में अगर आएगी फोकस की डायरेक्शन में, तो यहीं पर इसको रोक लिया जाएगा और यहां से ही इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा किधर? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओह नो, तो इसको थोड़ा मूव करा देते हैं। वही मूव कर जाओ थोड़ा, नो मूव कर जा। फाइनली नहीं हुआ। ओके, अगर कोई और रे है जैसे कि ये, अगर ये आगे बढ़े तो इसकी डायरेक्शन जो है वो फोकस की तरफ है, मगर ये ऑफ कोर्स यहीं पर रुक जाएगा और यहां से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और लेट्स टेक अनदर रे, इसका भी इंसिडेंस फोकस के ही अलोंग है, मगर ये यहां से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। डायरेक्शन देखिए, ये इधर से इनका इंसिडेंस हुआ है और यहां से इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इन तीनों तरह की रेज का यूज हम लोग रे डायग्राम में कैसे करते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।